पीआईए का 10 दिनों में ये दूसरा बड़ा इमरजेंसी लैंडिंग का वाक़या सामने आया है और इस मर्तबा ये पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक था, क्योंकि जो पहले लैंडिंग पेशावर जाने वाली परवाज़ की कराची में हुई थी, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं देखा गया जो इस परवाज़ में नज़र आया। आखिर पीआईए के साथ आए रोज़ ये मामलात क्यों हो रहे हैं और मुल्की एयरलाइन को यहाँ तक ला खड़ा करने में, इसको तबाह करने में किन किन किरदारों का हाथ रहा है जो आज भी एक्सपोज हो रहे हैं और जिसमें हालिया एक बंदा जो कमर जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ है, उसका भाई जो बरतानिया से रिटायर्ड करवाया गया है, जाली डिग्री पे पीआईए पे काम करने वाला, तनख्वाहें हड़पने वाला, कितने बड़े बड़े लोग भी इसको लूटने से बाज नहीं रहे, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ताज़ा तरीन आपको अपडेट बता दें कि पीआईए की एक परवाज़ जो कराची से दुबई जा रही थी, अचानक से इस प्रवास के हाइड्रोलिक सिस्टम में बताया गया कि ख़राबी पैदा हो गई। अब हाइड्रोलिक सिस्टम में ख़राबी पैदा होना और उसके बाद जहाज़ के साथ जो कुछ हुआ वो समझ में आने वाली बात तो नहीं है, लेकिन चलें मान लेते हैं कि इसी किस्म की बात एयरलाइन की जानिब से की गई और वही बेहतर है। हुआ कुछ यूँ कि जब ये परवाज़ कराची से दुबई जा रही थी तो तभी इसने बहुत तेज़ी के साथ डिक्लाइन करना शुरू कर दिया और ये महज कोई आई थिंक 5 या 6 मिनट के अंदर 10,000 फीट से भी ज़्यादा ये नीचे गिर गई और ये इसकी जो तयशुदा बुलंदी है ये उसके मुताबिक नहीं थी। उसके बाद इन्होंने मस्कत का जो एविएशन है, रडार सिस्टम वो नज़दीक था, उससे एमरजेंसी में मदद मांगी और फिर उनके ताउन से इस फ़्लाइट को स्पेशल स्पेस दी गई। जितनी भी फ़्लाइट्स थी उनको इससे दूर कर दिया गया क्योंकि ये फ़्लाइट अपनी मुनासिब बुलंदी बरकरार नहीं रख पा रही थी। पायलट का यहाँ पे कहा गया है कि उसने बड़ी महारत के साथ हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ मुकाबला किया, यानी जहाज़ जिस स्पीड के साथ नीचे गिर रहा था उसको मुख्तलिफ टेक्निक्स के साथ पायलट ने कंट्रोल किया। 36,000 फीट से ये जहाज़ 26,000 फीट पे आ गया और ये एक बहुत बड़ी ख़राबी मानी जाती है। तो बताया गया कि हाइड्रोलिक सिस्टम तैयारे का जैम हो चुका था, फेल हो चुका था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। तो अल्लाह अल्लाह करके फिर बड़ी तगोदो और मेहनत के बाद 1 घंटा ये अपनी प्रवास से कहते हैं ताख़ीर का शिकार भी हुआ, लेकिन पायलट ने बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ आखिरकार दुबई एयरपोर्ट पे इस तैयारे को लैंड कर लिया और फिर वहाँ दुबई से ये इस्लामाबाद गया। इस्लामाबाद से स्कर्दू कहते हैं ये प्रवास शेड्यूल इस तरह से थी। लेकिन ये आप ज़रा अंदाज़ा करें कि तैयारा 10,000 फीट जो अचानक गिरा है, अगर ये गिरना ना रुकता, हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ पायलट ठीक तरीके से काम ना करता, तो ये बड़ा सान्या भी हो सकता है। और ये जो एयर स्पेस है कराची से यूएई और मस्कत और कतर वाली, ये बहुत मसरूफ़ तरीन एयर स्पेस है और यहाँ पे इन जहाज़ों को मुख्तलिफ बुलंदी दी जाती है और इस बुलंदी से नीचे गिरना या ऊपर जाना भी बहुत बड़े सानहात का बायस बन सकता है। लेकिन ये पायलट और जो एविएशन वाले हैं, रडार सिस्टम वाले, उनकी कोलैबोरेशन की वजह से कोई बड़ा सानहा रूनमा नहीं हुआ। आखिर तैयारों के ये हाइड्रोलिक सिस्टम क्यों ख़राब हो रहे हैं? तो उसकी वजह जनाब सिंपल ये है कि आप देखिए पीआईए के पास कितने तैयारे थे, उनमें से कितने तैयारे ग्राउंड हो गए, खड़े खड़े नाकारा क्यों? क्योंकि उनके ऊपर खर्च नहीं किया जाता था। उनके कोई एक सिस्टम, एक पुर्जा ख़राब हुआ तो तैयारे को खड़ा करके फिर उससे पुर्जे निकाल के दूसरे तैयारों में डालना शुरू कर दिए गए। तैयारों की प्रॉपर टाइम पे मेंटेनेंस नहीं होती, जिसकी वजह से ये ख़राबियाँ किसी भी जहाज़ के अंदर हो सकती है, लेकिन पीआईए में ही क्यों? और हफ्ते में ये दूसरी परवाज़ है जिसके हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई। ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि जब तैयारों की एक मेंटेनेंस रिक्वायर होती है वो नहीं की जाएगी, पैसे बचाए जाएंगे या उसके अंदर उस तरह से करप्शन की जाएगी जो आज तक की जाती रही है। सियासतदानों ने अपने बंदों को नवाजने के लिए पीआईए के अंदर बेशुमार भर्तियां की आज तक, और वो हमारे सामने एक तैयारे पे कितने कितने हज़ार मुलाजमीन उन्होंने भर्ती की है। जब सियासतदानों ने मज़े लूट लिए तो फिर इनसे भी जो बड़े ताकतवर हैं वो पीछे कैसे रह जाए। जो कमर जावेद बाजवा है, उसका भाई जावेद बाजवा, गालिबन उसका नाम बताया जाता है, इकबाल बाजवा, उस बंदे ने 1977 से पीआईए में मुलाजमत हासिल की और 1980 में कहते हैं बरतानिया चला गया, नेशनैलिटी ले ली और फिर बरतानवी शहरी बन के पीआईए से वो तनख्वाह लेता रहा वहाँ पे, डिप्टी मैनेजर या पता नहीं कौन सा ओहदा लेके। और फिर हाल ही में उसकी जो एफए की डिग्री थी वो जाली साबित हुई तो उससे इस्तीफ़ा लिया गया और उसने इस्तीफ़ा दे दिया। यानी आप अंदाज़ा करें कि एक तो उसने चोरी की, गलत बयानी की और फिर उसके बाद उससे इस्तीफ़ा मांगा गया, दे दिया, बात ख़त्म। उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं बनती थी।
ये जो इतने सालों उसने तनख्वाहें ली हैं, क्या ये वापस मुल्क में लेके नहीं आना था पैसा? लेकिन कौन लेके आता है? ज़रा सोचिए, वो आर्मी चीफ का भाई बहुत बड़ा आदमी होगा वो भी, लेकिन वो भी जनाब एक नौकरी और उससे हासिल होने वाली मराद को नहीं छोड़ रहा। मतलब कितनी होगी यार, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, फॉर एग्जांपल 40 लाख रुपए भी महाना उसकी सैलरी और सब कुछ हो, तो यार वो ये भी तो देखे कि मैं मतलब मेरा स्टेटस क्या है, अब तो मैं ये काम छोड़ दूं। लेकिन वो आखिरी वक्त तक, वो कहते हैं ना, अपने एक नवाले के लिए बकरा ज़िबा करने वाले, ये हैं वो लोग जिनकी वजह से पीआईए का हाल ये हो चुका है। सिर्फ ये बड़े बड़े लोग नहीं, सियासतदान, मुलाजमीन, जिनका जहाँ तक जो बस चला है उन्होंने किया है। आज भी देख लीजिए, इतने मुलाजमीन होने के बावजूद, बाकी चीज़ें तो छोड़ें, पीआईए के जहाज़ के अंदर आप देखते हैं सफाई सही तरह से नहीं होती, सीटें गंदी होती हैं। कोई चीज़ अगर चाय या कुछ लिक्विड गिरा है ना, तो वो आपको सामने नज़र आएगा, आपकी सीट के सामने। कोई सफाई करने वाला नहीं होता, हालांकि एक जहाज़ के ऊपर हज़ारों की तादाद में लोग हैं, ओवरऑल वर्कर, लेकिन कोई पूछने वाला, कोई बताने वाला है ही नहीं। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल पे रहम करे। ये पता नहीं कब ये प्राइवेट हो जाएगी पीआईए, और तब जाके पीटीसीएल की तरह शायद इसका निज़ाम कुछ बेहतर हो जाए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि ये पीआईए लूटने वालों के लिए हमें ऐसे ही छोड़ देनी चाहिए, या फिर इसको प्राइवेट होके बेहतर हो जाना चाहिए।